पिछली कड़ियों में हम चर्चा कर चुके हैं कि अकबर ने अपनी फुफेरी बहन सलीमा बेगम का विवाह बैराम खां से कर दिया तथा स्वयं हाथ मलता ही रह गया। बैराम खां ने हुमायूं के जमाने के विश्वस्त अमीर तारदी बेग खां की हत्या कर दी, जो कि दिल्ली से जान बचाकर भाग आया था और बैराम खां का पुराना विरोधी था। अब जबकि बैराम खां सलीमा बेगम से विवाह कर चुका था और शाह अबुल मुआली एवं तारदी बेग खां जैसे प्रबल विरोधियों से छुटकारा पा चुका था, बैराम खां चाहता था कि अकबर तुरंत जालंधर से दिल्ली के लिए प्रस्थान करे और हेमू का सफाया करके दिल्ली, आगरा और संभल पर अधिकार कर ले। किंतु अकबर पंजाब छोड़ने में जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। इस समय एक ओर तो सिकंदर शाह सूरी ने मानकोट पर अधिकार कर रखा था और दूसरी ओर अकबर का चाचा मिर्जा सुलेमान काबुल के दुर्ग पर घेरा डाले हुए था। अकबर का विचार था कि यदि सुलेमान ने काबुल पर अधिकार कर लिया तो काबुल के दुर्ग में निवास कर रहा शाही हरम खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए भले ही मिर्जा सुलेमान के विरुद्ध कार्यवाही न की जाए, किंतु किसी भी तरह हो शाही हरम को काबुल के दुर्ग से तुरंत निकाल लिया जाए। अकबर के बहुत से तुर्की अमीर बैराम खां से दो दो हाथ करने में घबरा रहे थे, इसलिए वे अकबर पर दबाव बनाते रहते थे कि अकबर को समस्त सेना एवं अमीरों सहित काबुल के लिए प्रस्थान करना चाहिए तथा अपने बाप एवं बाबा के असली राज्य अर्थात अफगानिस्तान में अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए। इस पर अकबर ने खान बाबा अर्थात बैराम खां से अनुरोध किया कि सभी की राय को ध्यान में रखा जाना चाहिए तथा जब तक शाही हरम काबुल से सुरक्षित न निकाल लिया जाए तब तक हेमू से मोर्चा नहीं खोलना चाहिए। बैराम खां को मन मारकर अकबर का यह आदेश स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद अकबर ने मोहम्मद कुली खां बरलास, अतका खां एवं ख्वाजा खिज्र खां आदि अमीरों को अपनी सेनाओं के साथ काबुल के लिए रवाना किया। शेष अमीर अपनी अपनी सेनाओं के साथ अकबर के पास रह गए। काबुल जाने वाले अमीरों को आदेश दिया गया कि वे मिर्जा सुलेमान से उलझे बिना ही शाही हरम को दुर्ग से निकालने एवं सुरक्षित रूप से पंजाब ले आने का प्रयास करें। उधर मिर्जा सुलेमान एवं उसका पुत्र इब्राहिम, जो जीवन भर हुमायूं के विश्वसनीय रहे थे और हुमायूं के भारत में आ जाने के बाद से ही काबुल एवं कांधार सहित अफगानिस्तान पर अधिकार जमाने का प्रयास कर रहे थे, हुमायूं की मृत्यु के बाद खुलकर विरोध में आ गए थे। दर्शकों को स्मरण होगा कि मिर्जा सुलेमान हुमायूं का चचेरा भाई था, क्योंकि मिर्जा हुमायूं तथा मिर्जा सुलेमान दोनों ही समरकंद के शासक मिर्जा उमर शेख के सगे पोते थे। अबुल फजल ने लिखा है कि मिर्जा सुलेमान ने काबुल घेर लिया। संभवतः उसने यह काम अपनी पत्नी हरम बेगम द्वारा भड़काए जाने पर किया था। मिर्जा सुलेमान ने काबुल के गवर्नर मुनीम खां को आदेश दिया कि वह काबुल का दुर्ग मिर्जा सुलेमान को समर्पित कर दे, क्योंकि बादशाह उमर शेख के पौत्रों में से वही एकमात्र पौत्र जीवित है। बादशाह बनने का मेरा अधिकार है। मुनीम खां ने मिर्जा सुलेमान का कोई तर्क स्वीकार नहीं किया तथा उसे दुर्ग समर्पित करने से मना कर दिया। उधर जब अकबर द्वारा भेजी गई सेना काबुल दुर्ग से शाही हरम को निकालने के लिए आई तथा उसने सिंधु नदी पार करके अफगानिस्तान की धरती पर पैर रखा तो मिर्जा सुलेमान डर गया। उसने काजी खां बदख्शी को अपना दूत बनाकर मुनीम खां के पास दुर्ग में भेजा। काजी ने मुनीम खां के सामने संधि का प्रस्ताव रखा तथा कहा कि यदि मुनीम खां एक बार मस्जिद में मिर्जा सुलेमान के नाम का खुतबा पढ़ ले और बारान के दूसरी ओर का इलाका मिर्जा सुलेमान को सौंप दे तो मिर्जा सुलेमान काबुल का दुर्ग मुनीम खां की रहबरी में छोड़कर बदख्शां लौट जाएगा। मुनीम खां हुमायूं का सबसे विश्वस्त अमीर था
उसे किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं करना चाहिए था, किंतु उसने कायरता दिखाते हुए काजी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा दुर्ग में स्थित मस्जिद में मिर्जा हुमायूं के नाम का खुतबा पढ़ दिया। इसके बाद मिर्जा सुलेमान और मिर्जा इब्राहिम काबुल दुर्ग का घेरा उठाकर चले गए। इस घटना के कुछ दिन बाद ही अकबर की सेना काबुल पहुंच गई। काबुल दुर्ग में निवास कर रही बेगा बेगम अर्थात हाजी बेगम, मरियम मकानी अर्थात हमीदा बानू बेगम, गुलबदन बेगम और अन्य शाही महिलाओं एवं उनके बच्चों को शहंशाह अकबर के आदेशानुसार भारत के लिए रवाना कर दिया गया। हुमायूं की पत्नियों में खानिश आगाचह, गुणवर बीबी, मेवा जान, चांद बीबी तथा शाद बीबी आदि के नाम भी मिलते हैं। कहा नहीं जा सकता कि इस समय इनमें से कौन सी बेगमें जीवित थीं जो मुगल हरम के साथ भारत आईं। इन औरतों के साथ उनकी ढेरों लड़कियां थीं जो भारत आईं। इनमें अकीका सुल्तान बेगम, बख्शी बानू बेगम, जहान सुल्तान बेगम, बख्त-उन-निसा बेगम, सकीना बानू बेगम तथा अमीना बानू बेगम के ही नाम मिलते हैं। हुमायूं की एक पत्नी का नाम माह चूचक बेगम था। वह अत्यंत महत्वाकांक्षी औरत थी, इसलिए वह भारत आने की बजाय अपने पुत्रों हकीम खां तथा फारूक फाल के साथ काबुल के दुर्ग में ही रह गई। चूचक बेगम का दावा था कि मरहूम बादशाह हुमायूं ने चूचक के पुत्र मिर्जा हकीम खां को काबुल का शासन सौंपा था तथा मुनीम खां को उसका संरक्षक एवं काबुल दुर्ग का किलेदार नियुक्त किया था। जब शाही हरम जालंधर पहुंचकर अकबर से मिला तो अकबर ने राहत की सांस ली। अकबर के पिता हुमायूं ने अकबर की पंजाब में नियुक्ति इसी उद्देश्य के साथ की थी कि अकबर काबुल से शाही हरम को सुरक्षित निकाल लेगा। अब बैरम खां ने पुनः अकबर पर दबाव बनाना आरंभ किया कि दिल्ली के लिए कूच किया जाए, किंतु अकबर के तुर्की अमीरों ने एक बार फिर से अकबर को उल्टी पट्टी पढ़ानी आरंभ की कि जब तक सिकंदर शाह सूरी जीवित है तब तक मुगल सेना को पंजाब नहीं छोड़ना चाहिए। तुर्की अमीरों की राय के विपरीत बैरम खां बेग चाहता था कि तत्काल दिल्ली पर आक्रमण किया जाए तथा उसके बाद सिकंदर शाह सूरी और दूसरे दुश्मनों के विरुद्ध बड़े अभियान किए जाएं। अंत में यह निश्चय किया गया कि शाही सेना दिल्ली के लिए कूच करे तथा एक सेना ख्वाजा खिजर खां के नेतृत्व में पंजाब में ही छोड़ दी जाए ताकि सिकंदर शाह सूरी दिल्ली अभियान पर जाने वाली मुगल सेना पर पीछे से आक्रमण न कर सके। इस निर्णय के बाद शाही सेना ने दिल्ली के लिए कूच किया। अगली कड़ी में देखिए, हेमू अपने हाथियों को मक्खन खिलाता हुआ पानीपत की ओर बढ़ा। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।